लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो? जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो? जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो? जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो? जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी।
अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ, तबीन जो है वो जीबी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा, तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था
कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था
कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था
कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जीमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जीमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जीमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जीमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जीमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जीमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जीमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जीमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था
कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की जिद को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था
कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की इज्जत को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की इज्जत को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की इज्जत को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन जो है वो जिमी को पसंद करती थी, इसलिए उसने शादी वाले दिन जिमी को घर बुलाया था कि उसके साथ भागकर शादी कर ले। वो तो ऐन वक्त पे हम लोग चले गए और उससे रोक लिया, वरना न जाने वो हमारे ख़ानदान की इज्जत को क्या कर डालती। जिस पर अयान अरीबा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तबीन तुम्हारी बहन है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन के ऊपर क्या गुजरेगी। जिस पर अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मुझे हारून ने तुम्हारी सारी असलियत बता दी है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरीबा अयान का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अयान से शादी करेगी। अरीबा अयान से पूछती है, अयान क्या हुआ, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो, क्या मुझसे नाराज़ हो। जिस पर अयान कहता है कि अरीबा तुम जैसी लड़की से मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। तुमने जानबूझकर मेरी और तबीन के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने तबीन से शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुनते ही अरीबा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है अयान, मैं सच कह रही हूँ। तबीन